हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन से संबंधित इस समय वीडियो लगातार दे रहा हूं और मैं सभी विषयों पर इस तरह के वीडियो देने का प्रयास करूंगा। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरा चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करिए लाइक और कमेंट करना है या नहीं करना है। क्या करना है आप डिसाइड करिए, लेकिन कुछ जरूर करिए। चलिए समस्या हम देखते हैं। हमारे सामने समस्या है ए और बी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की समस्या है हमारे पास। ए और बी यह करार करते हैं। करार क्या है हमारे पास कि ए 500 रुपए बी को देगा। ए 500 रुपए बी को देगा। कौन देगा? ए देगा। अब 500 रुपए के बदले में लेगा क्या, ये भी देखो। जिसके बदले बी बाद में उसे या तो 1 कुंटल गेहूं दे या तस्करी का एक पिस्तौल देगा, यानी कि दो में से कोई एक देगा। अब आपको निर्णय करना है। समस्या समझ लीजिए। ए और बी यह करार करते हैं कि बी करार करते हैं कि ए 500 रुपए बी को देगा, जिसके बदले बी बाद में उसे या तो 1 कुंतल गेहूं देगा या उसे तस्करी का एक पिस्तौल देगा। निर्णय करना है क्या ये जो संपूर्ण करार है शून्य है, या संपूर्ण करार विधिमान है, या संपूर्ण करार विधि विरुद्ध है, या फिर गेहूं देने का करार मान्य है परंतु पिस्तौल देने का करार शून्य है। इन चार में से कोई एक आपका निर्णय होगा, वो आपको बताना है। तो अगर यहां देखा जाए तो हमें यह पता चल रहा है इस एग्रीमेंट में कि इसमें जो प्रतिफल है वो 2 प्रतिफल हैं, 2 तरह के हैं। उनमें से कोई एक उसे पूरा करना है, लेकिन है 2 तरह के। अब उसमें से एक ऐसा है जो कि लीगल है और एक ऐसा करार है जो इलीगल है। 2 ऐसे प्रतिफल हमारे सामने यहां पर दिख रहे हैं। गेहूं देने का 1 कुंतल गेहूं देना यह कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं है, लेकिन तस्करी का एक पिस्तौल देना यह सरासर विधि विरुद्ध कार्य ही है, अवैध है, अपराध है। तो ये इलीगल हो गया। तो हम ये सोचे कि ऐसी बात कहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी है, तो हमें याद आता है कि हमने कुछ ऐसे करार पढ़े हैं जो भागता विधि विरुद्ध होते हैं और जो भागता विधि सम्मत होते हैं। तो अब आपको याद आ जाएगा सेक्शन 24, तो वो मैंने यहां लिख रखा है। देखिए सेक्शन 24 आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऐसे एग्रीमेंट की बात करता है, ऐसे एग्रीमेंट की बात करता है जिनका प्रतिफल और उद्देश्य भागतः या तो लीगल है या इलीगल है। बुलेट नोट्स के माध्यम से समझते हैं। पार्टली लीगल है और पार्टली इलीगल है। तो अगर ये ऐसा करार है जो पार्टली इलीगल है और पार्टली लीगल है और उनमें से दोनों भाग को उस एग्रीमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों पार्ट को ये आपस में कुछ इस तरह है कि इनको अलग नहीं किया जा सकता इस एग्रीमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। अगर ऐसी स्थिति है तो ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अगर इनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि दूसरी स्थिति, ये तो पहली स्थिति हो गई, अब इसी एग्रीमेंट की दूसरी स्थिति देखिए। अगर वो सेपरेट किए जा सकते हैं, ये तो पहली है। तो कहने का मतलब है अगर ये सेपरेबल नहीं है, ये नॉट सेपरेबल है, तो टोटल एग्रीमेंट विल बी वाइड। लेकिन दूसरी स्थिति क्या है? इफ सेपरेबल, यदि यह उस एग्रीमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए दोनों आपस में सेपरेट किए जा सकते हैं, लीगल भाग को अलग किया जा सकता है
और इल्लीगल भाग को अलग किया जा सकता है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो फिर वो इल्लीगलिटी चाहे जैसी भी हो उसको छोड़ दिया जाएगा और जो लीगल पार्ट है उसको वैलिड बना दिया जाएगा। तो कहने का मतलब जो इल्लीगल पार्ट होगा वो वायलेट हो जाएगा और जो लीगल पार्ट होगा वो वायलेट हो जाएगा और उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो लीगल पार्ट कैन बी इन्फोर्स्ड, ये किया जा सकता है। अब ये जो सेक्शन 24 है हम इस समस्या में लगाते हैं। इस समस्या में लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में ये दो पार्ट है हमारे पास। मान लीजिए ये वाला पार्ट 1 कुंटल गेहूं देने का है और ये वाला पार्ट हमें पिस्तौल देने का है। तो अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा हमको समस्या में दिख रहा है। ये दोनों इस तरह से इंटरकनेक्ट नहीं है कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, समस्या के हिसाब से इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नॉट सेपरेबल नहीं है, ये सेपरेबल है, ये सेपरेबल है, इस कंडीशन में आते हैं। और अगर सेपरेबल है तो जो पिस्तौल देने वाला मामला है ये वाला करार शून्य हो जाएगा, ये वायलेट हो जाएगा और जो गेहूं देने वाला मामला है ये वायलेट हो जाएगा, ये वायलेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर भी डी हो जाएगा, है ना। तो अब हम अगर हमको ये 24 देखने को मिल ही गया है, पढ़ने को मिल ही गया है, तब हम कह सकते हैं कि संपूर्ण करार शून्य नहीं होगा क्योंकि स्थिति ये वाली नहीं है। सेक्शन 24 में ये भी है, लेकिन ये वाली स्थिति होती तो संपूर्ण करार शून्य होता। ये स्थिति बन नहीं रही नंबर 1 की, नंबर 2 की स्थिति बन रही है। यहाँ संपूर्ण करार विधिमान है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विधिमान नहीं है, क्योंकि आप देखें कि यह तो पूरा का पूरा शून्य होगा या फिर पार्ट तो अगर उसका लीगल है तो उतना ही पार्ट विधिमान होगा, बाकी नहीं होगा। तो ये नहीं हो सकता। संपूर्ण करार विधि विरुद्ध है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पार्ट की बात हो रही है। तो गेहूं देने का करार मान्य है परंतु पिस्तौल देने का करार शून्य है। तो इस तरह से बुलेट नोट्स के माध्यम से हम सेक्शन भी पढ़ लेते हैं और उसके संबंध में एक हमको एमसीक्यू मिल जाता है। उस एमसीक्यू के माध्यम से हम अपने कंसेप्ट को जो सेक्शन 24 के पीछे है उसको भी समझ लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अब आप लाइक, कमेंट और जो भी कर सकते हैं वो आप करिएगा। लेकिन अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, शायद किसी और का भी भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।